अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। आखिर जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। हम कल इस बात को लेकर बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में 56 मदरसों को बंद कर दिया, उनकी जो है मान्यता रद्द कर दी गई और उन पे बहुत सारे इल्ज़ामात जो थे, बहुत सारी जो कमियां थी वो सब लगाकर उनके आधार पर और उनकी बुनियाद पर उनको बंद कर दिया गया। हम कल इस बारे में बात कर रहे थे कि ऐसी खबरें आमतौर से उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आती हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश से थी। लेकिन जिस चीज़ का हम जिक्र कल कर रहे थे वो आज आपके सामने है। जो बात हम कल बतौर ख़ास जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी से मुताल्लिक बहुत ही सरगर्म और सुर्खियां बटोरने वाली खबरें निकलकर सामने आती हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बीजेपी शासित राज्यों में ये होड़ मची हुई है और ये मुकाबला हो रहा है कि कौन किस राज्य में सबसे ज़्यादा मदरसों पर कार्रवाई करे और सबसे ज़्यादा मदरसों को बंद करे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, कल हमने आपको दिखाया कि मध्य प्रदेश में 56 मदरसों को बंद किया गया। आज उत्तर प्रदेश से खबर है कि उत्तर प्रदेश में 94 मदरसे, 94 मदरसों को, जो रजिस्टर्ड मदरसे थे, एक तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो गैर रजिस्ट्रेशन वाले मदरसे थे उन पर ताला लगेगा। मैं खबर भी आपको सामने दिखा रहा हूँ साथ में कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के जो 94 मदरसे हैं उन पर ताला लगेगा। सीएम योगी ने दिए निर्देश। ये खबर है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ का इलाका, वहाँ पे 94 ऐसे मदरसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी है, रजिस्टर्ड भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आला और जो वहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका आदेश जारी हुआ, उनका निर्देश जारी हुआ है कि उन पर ताला लगेगा। अब इस सारी खबर के बाबत जो भी चीज़ें हैं मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए, और हो सकता है कोई चीज़ ऐसी निकल के आ जाए जो हमारे पास या आपके पास कोई कमी रही हो उसकी आप पूर्ति कर सकें वक्त रहते हुए। दोस्तों, खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में मदरसों का सर्वेक्षण यानी मुआयना करने का आदेश दिया था। इसके बाद अधिकारियों ने पंजीकृत और अपंजीकृत मदरसों, उनके वित्त पोषण के स्रोतों और नामांकित छात्रों की संख्या पर डेटा इकट्ठा करने के लिए मदरसों का दौरा किया। उनके जो रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक और मदरसों में जो तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए जो सहूलियात हैं, उन तमाम तर चीज़ों के से मुताल्लिक योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद, हिदायत के बाद वो मदरसों का मुआयना किया गया था उत्तर प्रदेश में। आपको याद होगा 2022 में तमाम तर चीज़ें की गई थी, हमने आपको दिखाया था उस वक्त भी। अभी इसमें उसका जिक्र पहले किया गया है। अलीगढ़ में 214 मदरसों का सर्वेक्षण किया गया उस दरमियान में, जिनमें से 94 बिना उचित मंजूरी के संचालित पाए गए। उनमें से 94 मदरसे ऐसे थे उस वक्त में जो बिना उचित मंजूरी। अब इस शब्द से ये भी नहीं समझ में आ रही बात कि उनको मंजूरी थी या नहीं थी। उचित मंजूरी, उचित लफ्ज़ के साथ इसको जो है इन पर पाबंदी लगा दी गई है। उचित मंजूरी के संचालित पाए गए और गैर मान्य प्राप्त मदरसों को बंद करने का कदम बहुत कुछ हलकों को रास नहीं आया है। अच्छा जी, उसके बाद लिखा है इसमें, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने उठाए आदेश। आपको इस चीज़ को लेकर ख़ास तौर से बता दें कि जो ये कदम उठाया गया है इसको सरकार बता रही है कि चाहे शिक्षा में, तालीम में बेहतरी आ सके, इसको लेकर ये कदम उठाए गए हैं। अब आप देखिए कि किस स्तर पर ये बेहतरी आएगी, अल्लाह बेहतर जानता है इस बात को कि किस हिसाब से मदरसों को बंद कर किस तरीके पर ये लोग बेहतरी लाना चाहते हैं। ये आने वाला वक्त बता देगा, और जो हम और सबके सामने है, वैसे तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब जो वहाँ पर ये क्या कुछ कहा गया है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में 94 गैर मान्य प्राप्त मदरसे बंद किए जाएंगे। इसका हेडिंग था जो हमने आपको बताया था कि रजिस्टर्ड मदरसे हैं वो। इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को परिषदीय विद्यालयों में दाखिल कराया जाएगा। ये कदम शिक्षा के अधिकार को तय करने और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मुहैया कराने के लिए उठाया गया है, ताकि छात्रों को अच्छी तालीम के लिए असबाब मुहैया हो सकें और उनके लिए अच्छी तालीम मिल सके। इसको लेकर ये कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में
जो सरकार है वो मदरसों को बंद इस बुनियाद पर कर रही है, आप अंदाज़ा कीजिए, ताकि जो है वहाँ जो तालिब इल्म हैं, जो तालीम हासिल करने वाले छात्र हैं, तलबा हैं, उनको बेहतर तालीम के असबाब और ज़राए मुहैया किए जा सके। किस हद तक तालीमी इदारों पर ताला लगाकर बंद कर कर और उनको उनकी सदस्यता, उनकी जो है रजिस्ट्रेशन रद्द कर कर कौन से तालीमी बेहतर मेयार को बेहतर करने की कोशिश कर रही है सरकार, वो हमारी समझ से परे है और शायद आपकी समझ से भी परे होगा। इसमें आगे लिखा है कि मुख्य सचिव जी की तरफ से जो आदेश आया है कि जनपद में जितने भी गैर मान्य प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा में मर्ज किया जाना है। इसके लिए जनपद स्तर पर कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें 4 सदस्य होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी संबंधित तहसील के CO, SDM और बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। अब ये तो हुई सरकारी तौर पर बात, जो सरकारी आदेश है, दिशा निर्देश है, जो शिक्षा अधिकारी हैं, उन सब के तमाम तर बातें हैं। अब वहाँ के जो मदरसा एक संचालक थे मुफ्ती अकबर, उन्होंने क्या इस पर अपना रिएक्शन दिया है, वो भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। मदरसा संचालक मुफ्ती अकबर ने कही ये बात। मदरसा निदेशक मौलाना मुफ्ती अकबर काज़मी ने कहा कि जिन मदरसों को बोर्ड से या किसी चीज़ से जोड़ा न गया हो, लेकिन जितने भी मदरसे अलीगढ़ में चल रहे हैं, उन तमाम मदरसों को किसी न किसी सोसाइटी या ट्रस्ट से जोड़ा गया है। उन्होंने जो गैर मान्यता प्राप्त के ताल्लुक से अपनी टिप्पणी की है कि अगर मदरसा बोर्ड से ना भी जोड़ा गया हो तो किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के तहत उनको सरकार में रजिस्टर्ड कराकर उनके ताल्लुक से स्पष्टीकरण दिया है कि तकरीबन उन मदरसों को रजिस्ट्रेशन जो है तो उनका सोसाइटी के तौर पर या ट्रस्ट के तौर पर उनका कराया गया है और तभी वो मदरसे चल रहे हैं। लेकिन अब इसमें आगे लिखा है कि हर मदरसा किसी ना किसी सोसाइटी या ट्रस्ट से जुड़कर चलता है, जो बात आप भी जानते हैं और ये बात सही है कि आम तौर पर 99% मदरसे ट्रस्ट या सोसाइटी के अंडर चलते हैं और इसी तरह से उनके तमाम तर सहूलियात का ध्यान रखकर और जो सरकारी गाइडलाइन होती है ट्रस्ट सोसाइटी के लिए, उन तमाम पर अमल करने की कोशिश की जाती है और उसी के तहत उनको चलाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 30 के तहत हर व्यक्ति को, अब ये थोड़ी सी मुफ्ती साहब जो है कानूनी बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 30 के तहत हर व्यक्ति को मजहबी एतबार से अपनी तालीम देने का अधिकार है। हमें संविधान में इसकी इजाज़त दी है। किसी भी तरीके से हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा मजहबी तालीम को रोका जाए। दोस्तों, ये जो ख़बर थी इसको आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही था ताकि अगर आपके पास कोई कमी रही हो, इन तमाम तर चीज़ों के कागजाती कमी रही हो या सहूलियाती कमी रही हो, तो वक्त रहते अगर वो पूरी कर ली जाए तो बेहतर होगा, ताकि आपको और ज़िम्मेदार हजरात को इस तरह की चीज़ों का सामना ना करना पड़े जिनका ये लोग सामना कर रहे हैं। उनको रजिस्ट्रेशन यानी ट्रस्ट के तौर पर या सोसाइटी के तौर पर कराने के बावजूद इनको ये हालात का सामना है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर किसी ने ट्रस्ट या सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उनको किन हालात का सामना करना पड़ सकता है वो आप बखूबी समझते हैं। ये यूपी तक ने भी इस न्यूज़ को डाला है, टोटल न्यूज़ ने भी इसको डाला है और इसमें तमाम तब चीज़ों को जो भी चीज़ें हैं सब ने इसको यही लिखा है कि इसने यूपी तक ने जो इसको डाला है। मैं इसकी आपको सिर्फ हेडिंग पढ़ के सुना देता हूँ। अलीगढ़ में 94 मदरसों को किया गया बंद, आखिर क्यों की प्रशासन ने सख्त कार्रवाई। ये जो भी हैं इस ताल्लुक़ से जो भी ख़बर है दोस्तों हम आपको सारी दिखा रहे हैं। उसके दिखाने का भी मकसद सिर्फ ये है ताकि आपको एतबार भी हो जाए कि इस बातें सिर्फ हम अपने पास से नहीं कर रहे हैं और हमें इसका कोई हक़ भी नहीं है कि हम अपने पास से इस तरह की बातें और इंतशार या कोई इस तरह की गहमा गहमी फैलाने का हमें कोई शौक़ हो। दोस्तों, इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स और वो खबर मिलती रहे जो गोदी मीडिया जिनको गायब कर देता है और दिखाता नहीं है। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।